सो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और लॉन्ग वीडियो में। आज का वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें। पूरा हम लाइन बाय लाइन चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कोई इंडिकेटर लगाना। तो इंडिकेटर कैसे लगाना अगर नहीं आता है तो आपके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला देंगे, ठीक है। आप उस पर देख लीजिएगा इंडिकेटर लगाते कैसे। तो हमको इंडिकेटर चाहिए। इंडिकेटर में कौन सा इंडिकेटर चाहिए, तो ओनली हमको 3 इंडिकेटर चाहिए। सबसे पहले आपका वॉल्यूम, जो आपको पता चले कि इसमें बायर ज़्यादा है या सेलर ज़्यादा है। दूसरा मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज पे मार्केट क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तीसरा आप EMA ले सकते हैं। EMA शॉर्ट टारगेट और शॉर्ट स्टॉप लॉस के लिए आपके लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर बेसिकली आपको चार्ट पे होना ही होना चाहिए। नहीं आता है तो सीख लीजिए, नहीं तो हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम आपको चार्ट पे ले जाएंगे कैसे इंडिकेटर को लगाना है, ठीक है। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन सा चार्ट पैटर्न यूज करना है, कौन सा कैंडल स्टिक लगाना है और कब बाई करना है, कब सेल करना है। सेल के बाई के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि 12 महीने का कैंडल देखिए, कोई भी चार्ट हो, ठीक है। पहले उसका 12 महीने पे कैंडल देखिए। कैंडल आपको देखकर पता लग जाएगा ये एक शेयर का परफॉर्मेंस कैसे पिछले 12 महीने में पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आपको हम लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। हम लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि चार्ट का सिलेक्शन कैसे करें, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें फॉर स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे। ओके, सबसे पहले हम लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे निफ्टी का है। कोई भी जब भी आपका बाई या सेल करने का मूड हो, पहले आप निफ्टी देखिए। अगर निफ्टी पॉजिटिव है, मतलब निफ्टी अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि निफ्टी ग्रीन चल रहा है, पॉजिटिव का मतलब ये निफ्टी बढ़ रहा है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे शॉर्ट कैंडल का ले आते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल ले आते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। निफ्टी यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से कब से बढ़ रहा है, 12 बजे से। तो इसको हम बोलेंगे कि निफ्टी बढ़ रहा है। अगर वो यहाँ पे खुले, ठीक है, बट गिर रहा है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव मिलेगा बिकॉज गैप अप खुला है, ठीक है। तो गैप अप खुलेगा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन निफ्टी गिर रहा है तो उसको हम गिरता बोलेंगे, उसको हम बढ़ता नहीं बोलेंगे। चाहे वो निफ्टी ग्रीन हो, चाहे वो निफ्टी रेड हो, कब रेड हो कब ग्रीन हो, ठीक है। तो कब हम उसको बढ़ता हुआ बोलेंगे, कब गिरता हुआ बोलेंगे, आप चार्ट से ही पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए। अगर सुबह में चार्ट, ठीक है, गिरता हुआ दिख रहा है, तो जब भी आपको स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीदना हो, आप शाम में खरीदें, ठीक है, शाम में खरीदें, ध्यान नहीं रखिएगा। और जब भी आप देखें कि निफ्टी बढ़ रहा है, ठीक है, सुबह खुलते ही निफ्टी ऊपर जा रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप उसी समय खरीदें, सुबह में खरीदें। तो पहले आपको हम बता दें कि स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक को सुबह लेना है या शाम लेना है। तो ये सबसे पहले आप जान के, निफ्टी अगर गिर रहा है तो शाम में शेयर खरीदें। शाम में कितने बजे खरीदें, तो 3 बजे के बाद खरीदें। अगर निफ्टी बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब ये नहीं कि गैप डाउन खुला, इसको हम बढ़ना नहीं बोले। गैप डाउन खुल कर मार्केट गिर रहा है तो फिर शाम में ही खरीदिएगा, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब यह है कि निफ्टी गैप अप खुले या गैप डाउन भी खुले बट बढ़ रहा है तो सुबह में खरीदेगा, ठीक है, कोई भी शेयर को। बिकॉज शाम में खरीदेगा तो महंगा पड़ जाएगा, जरूर थोड़ा बहुत 1-2% ही पड़े, लेकिन पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप जानिए कि शेयर को खरीदना कब है और कौन सा शेयर को खरीदना है, ये हम बताते हैं। हम उसी शेयर को सिलेक्ट करेंगे। पहले आप थोड़ा सा एक समझ लीजिए कि कब खरीदना है और क्यों खरीदना है। तो जैसे कोई शेयर है, वो शेयर 600 के रेंज पे, जेके पेपर मान लीजिए, जेके पेपर एक शेयर है, वो 600 के रेंज में गया था, हाई मार चुका है 600। करेंटली वो ट्रेड कर रहा है 450 के आसपास, ठीक है। 450 क्यों 450, बिकॉज थोड़ा दिन पहले निफ्टी कंटिन्यूसली गिरा था, जिस कारण 600 से 450 पे आ गया। तो उसको 600 पहुंचना बहुत इजी पड़ेगा। 600 को 700 जाना बहुत, कोई शेयर है जो 600 पे ट्रेड कर रहा है, उसका हाई भी 600 है, तो उसको 700 पहुंचने में समय लगेगा। बट इसको जो है हल्का सा पुल बैक लिया, पुल बैक पे हमेशा एंट्री बनाए, तो वो 450 है, ठीक है। 450 उसको 600 पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। ऐसे शेयर हमको खोजना है। ऐसे खोजेंगे कैसे, तो 200 मूविंग एवरेज लगा कर देखिए चार्ट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं पीला वाला जो लाइन है वो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो हम जेके पेपर आप बोले तो जेके पेपर ही हम खोल लीजिए, ओपन कर लेते हैं। हम जेके पेपर क्यों ओपन करें, हम इसमें भी पोजीशन अभी हाल फिलहाल में लिए हैं, ठीक है। क्यों लिए हम बताते हैं। 200 मूविंग एवरेज है, जैसे पीला रंग के है 200 मूविंग एवरेज, हमेशा याद रखिएगा हमारा पीला रंग का 200 मूविंग एवरेज है, ओके। ये ब्लू कलर का है हमारा 9 EM है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक ग्रीन कैंडल बनाया 2 दिसंबर को, सोमवार के दिन, ठीक है। ग्रीन कैंडल कितना बनाया, तो 10% का एक कैंडल ग्रीन कैंडल है, 10% का कैंडल है, तो हम इसको इजीली तो नहीं छोड़ सकते, कुछ ना कुछ तो होगा जो बनाया होगा। और यहाँ पे 12 मंथ का चार्ट, हम सबसे पहला स्टेप है आपका 12 महीने का चार्ट देखना, ठीक है। तो 12 महीने का चार्ट पे क्या देख रहे हैं कि ये परफॉर्म 2005 में मार्केट में लिस्ट हुए। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 जनवरी 2005 को लिस्ट हुए, तब से थोड़ा नहीं ज़्यादा अप नहीं ज़्यादा डाउन है। बट 2015-16 में स्टार्टिंग किया बढ़ना, 2020 में 19 में फिर गिर गया। क्यों गिरा, कोविड में सब स्टॉक गिरा, ये भी गिरा, कॉमन बात है, चलेगा। बट 2021 में बढ़ा, 2022 में बढ़ा, 2023 में हल्का ना बढ़ा ना घटा। अगर हम बढ़ा नहीं बोलेंगे तो घटा भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। 2024 में फिर बढ़ना स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसा है। और
तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ बढ़ रहा है शेयर, ठीक है। और कैसे शेयर में नहीं इन्वेस्ट करना है ये भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में बढ़ते ही एग्जाम्पल है, कुछ में जो गिरता हुआ भी एग्जाम्पल है। जैसे ये RAI रेन इंडस्ट्री करके, भले शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट देते हैं लेकिन ये लॉन्ग टाइम में आपको घाटा ही देगा, बिकॉज इसमें ग्रीन कैंडल से बड़ा इसका रेड कैंडल है। भले इसमें जो भी पैटर्न बने शॉर्ट टाइम में आप इसके इंट्राडे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे में आप कमा लीजिए इससे अगर कमाना है तो, बट लॉन्ग टाइम में ये आपको घाटा ही देगा। तो ऐसे शेयर से हमेशा दूरी बना कर रखें। ये सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कौन सा शेयर को खरीदना है, कौन सा शेयर को खरीदना है, कैसे सिलेक्ट करना है, ये तो आपको हम बता दिए, बट कब खरीदना है और क्यों खरीदना है अब ये जानना बाकी रह गया। शेयर तो खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है ये पता चलेगा, बट कब खरीदना है तो ये अब आपको पता चलेगा 1 डे के टाइम फ्रेम से। जैसे 12 मंथ का टाइम फ्रेम है तो अब हम 1 डे का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम तो आई होप सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो हम इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना आपको बता देंगे टाइम फ्रेम बदलते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा जूम आउट किए, यहाँ पे देखें 452 का एक रेंज है। हम जो चीज़ यूज़ करें ड्राइंग के लिए आप वही टूल्स आप भी यूज कीजिएगा ड्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैरेलल चैनल लिए, पैरेलल चैनल से हम इस पर ड्राइंग डालेंगे। क्या डालेंगे कि 400 के आसपास ये क्या करता है, हमेशा थोड़ा साइड वेज आप इसको बोलिए, पुल बैक बोलिए, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट जो बोलिए ये लेता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ से गिरा, बट यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। कहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेंज को ये 10% से तोड़ दिया। 10% एक ही कैंडल से रेंज को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में 2 दिन कंसोलिडेट किया। ये जिस दिन ये रेड कैंडल बनाया उस दिन हम इसको उठा लिए, खरीद लिए। भले वो रेड कैंडल बनाया, भले वो निगेटिव है, लेकिन हम उसको खरीद लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये ओवरऑल लॉन्ग टाइम फ्रेम, मतलब स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन भले 1 महीना, आपको हम 12 मंथ का कैंडल क्यों देखने के लिए बोले हैं? क्योंकि कम से कम 1 दिन में मूवमेंट नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, 5 महीने में नहीं आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा, लेकिन आपको लॉस तो नहीं देगा ना। साल भर में मोमेंटम तो आना ही है, बिकॉज वो सब 12 महीने का कैंडल पॉजिटिव है, तो साल भर में कभी तो मोमेंटम आएगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जो हम बता रहे हैं मेथड से, उसमें मैक्सिमम शेयर है कि बहुत जल्दी मोमेंटम आ जाएगा इसमें। तो ऐसे शेयर में हम इसको उठा लिए 467 के रेंज में। आपको हम स्क्रीनशॉट बता देंगे, हमने इस शेयर में इन्वेस्ट खुद किया है, 467 में हम उठा लिए। अब आप तो छूट गए तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये भी क्वेश्चन होगा। तो हम ये बताएंगे कि जब ये 465-67 पे आपको दिखे तो आप ले सकते हैं, कितने टारगेट के लिए। अब ये नहीं कि 2 साल बाद देख रहे हैं तो 2 साल बाद हो सकता है मार्केट फॉल कर जाए या फिर शेयर फॉल कर जाए, इसका हम गारंटी नहीं लेंगे। बट अभी के लिए स्विंग ट्रेडिंग में इसमें अभी 267 में हम इसमें पोजीशन बनाए, कितना टारगेट लेकर के यहाँ पे हम रखेंगे 628 का टारगेट। क्यों 628 का रखेंगे? बिकॉज 630 राउंड फिगर नंबर है। राउंड फिगर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। जैसे कि हमको ऑलवेज बताते हैं, जब भी 700 मार्केट, मान लीजिए आपका 700 टारगेट है तो उसको 698 कर दीजिए, 699 कर दीजिए। 1-2 रुपये से कुछ नहीं होगा, लेकिन 1-2 रुपये से आपका टारगेट जरूर हिट हो जाएगा। बिकॉज अगर 700, अगर कोई मार्केट कोई शेयर है 700 अभी तक टच नहीं किया, अगर वो 700 करेगा तो 710 भी करेगा, ठीक है, बात को समझिएगा। और 698 पर से रिटर्न, 699 पर से रिटर्न आ सकता है। 700 भी राउंड फिगर नंबर है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट का काम करेगा। अगर गिरते हुए मार्केट में तो सपोर्ट का काम करेगा, बढ़ते हुए मार्केट में तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके वजह से राउंड फिगर नंबर आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ऐसा पैटर्न बना जिसकी वजह से हमने इसको बाई कर लिया, ओके। तो जब भी ऐसा पैटर्न बने, इस शेयर में नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही शेयर में ऐसा पैटर्न बना, बहुत शेयर में आपको हम लाइव एग्जांपल दिखा देंगे। ये तो इसका है, ठीक है। KPIL का भी हम एग्जांपल दे रहे हैं। एक और, सॉरी ये शेयर तो नहीं, जस्ट वेट अ मिनट, SWN एनर्जी, ठीक है, SWN एनर्जी का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे ये पैटर्न बना, सेम पैटर्न बना। यहाँ पे देखिए 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस आउट किया, एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना या नहीं बना उससे मैटर नहीं किया। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम कितना कम है रेड कैंडल का, एकदम इतनी सा है, ठीक है। देन उसके बाद देखिए मोमेंटम इसका एकदम शेयर बूम कर गया 16% एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 16% दिया उसके नेक्स्ट होकर के। तो ऐसे शेयर में हमेशा नज़र रखिएगा जो 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करे और इस प्रकार का मोमेंटम हो, ठीक है, जो ऑलरेडी टच है 600, ठीक है, सॉरी 700 और 623 पे ट्रेड कर रहे हैं तो उसको उठा लीजिए उस टाइप से, ठीक है। अगर ऐसा पैटर्न बना तब, ऐसा नहीं बोले किसी में। अभी देखिए रिसेंटली ये फिनकैप में बना है, ठीक है, फिनकैप में भी सेम पैटर्न बन रहा है, आप इसको पे भी नज़र रख सकते हैं। अगर इसमें रेड कैंडल का वॉल्यूम कम आया तो आप इसको उठा सकते हैं। टारगेट आप इसका इजीली 1700 का टारगेट मिल जाएगा, 1300 पे उठा लीजिए, 1700 का टारगेट मिल जाएगा। तो ऐसे शेयर को इजीली है आपको क्या करना है, KPIL का भी एक एग्जांपल देख लीजिए। सेम पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे बना ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मूविंग और उसको क्रॉस आउट किया, ग्रीन कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल का वॉल्यूम का वेट कर लीजिए। वॉल्यूम रेड कैंडल का कम है, इसको भी आप उठा सकते हैं, लेकिन कब, जब रेड कैंडल का वॉल्यूम कम आए तब। नहीं तो अगर रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा आ जाए, रेड कैंडल सेलर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्ट कर सकते हैं। ये एक सपोर्ट है तो एक रेजिस्टेंस भी है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं। इसका सबसे हम मुख्य एग्जाम्पल बताएंगे, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल मेरे लिए है आपको दिखलाने के लिए।
ठीक है। HEG नाम का एक स्टॉक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना तारीख 28 नवंबर बृहस्पतिवार के दिन 28 नवंबर 2024 बृहस्पतिवार के दिन एक ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल का वॉल्यूम बहुत कम है। उसके बाद क्या हुआ तो आप देख सकते हैं क्या हुआ। विद इन 2 डेज में 37.20% का रिटर्न विद इन 2 डेज। ठीक है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखाने के लिए इस पैटर्न पे। तो इस पैटर्न को आप फोकस कीजिए। ऐसा कैंडल मूविंग एवरेज के आसपास बनता हुआ दिखना चाहिए और उसका सबसे पहला कंडीशन हो कि 12 महीना का कैंडल अच्छा हो, बिकॉज इन्वेस्ट भी कर ले गलती से। ठीक है, तो 12 महीने का कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपको घाटा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होगा। भले एक दिन में